जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं प्रेजेंट टाइम में फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है। जिस देश के पास जितना एडवांस और जितना नंबर पर फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, अब उस देश का एयरफोर्स दुश्मन देश के खिलाफ ज़्यादा भारी पड़ेगा। अब सही मायने में देखा जाए तो अमेरिका एक इकलौता देश है जिसके पास दो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। एक है F-22 और एक है F-35। और F-35 को आप कह सकते हो दुनिया में और प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा नंबर पर बना हुआ फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो अमेरिका के अलावा और भी बहुत सारे देशों में वो इस्तेमाल हो रहा है और आगे होगा भी। अब प्रेजेंट टाइम में लेकिन अगर आप इसके साथ साथ F-35 के साथ ये बैड न्यूज है, F-35 फाइटर जेट बहुत ज़्यादा क्रैश भी हुए हैं। आज ही साउथ चाइना सी में F-35 जेट क्रैश हुआ है और ये क्रैश होने के बाद अमेरिका नेवी में 7 के करीब उनके जवान आहत भी हुए हैं और चीन को मौका मिल गया है वो कि अमेरिका को ताना मारे F-35 फाइटर जेट को लेकर। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। क्या F-35 सच में एक बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है या फिर F-35 एक तरीके से आप कह सकते हो एक खराब जेट है। इसके साथ साथ ये जो क्रैश हुआ है कहाँ कैसे हुआ है और चीन क्यों इसको लेकर एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है, वो सारा न्यूज मैं आपको बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब जो F-35 क्रैश हुआ है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, साउथ चाइना सी में हुआ है, क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में साउथ चाइना सी में दो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर प्रेजेंट है और एक तरीके से चीन को चुनौती देने के लिए है। क्योंकि अगर आप एशिया का सबसे पावरफुल कंट्री देखोगे उसमें भी टॉप पर अमेरिका आएगा। हालांकि अमेरिका और एक कंटिनेंट में है, लेकिन अमेरिका का इन्फ्लुएंस एशिया में इतने ज़्यादा है और अमेरिका का एयर बेस से लेकर मिलिट्री बेस, नावल बेस इतना है। अब एक तरीके से अमेरिका को एशिया में भी ताकतवर देश आप मान सकते हो और चीन और अमेरिका के भी दुश्मनी अब किससे छिपा नहीं है। इसके साथ साथ ताइवान को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उस रीजन में क्रिएट हो रहा है। और प्रेजेंट टाइम में अमेरिका और जापान दोनों देश नावल एक्सरसाइज साउथ चाइना सी में कर रहे थे, क्योंकि आप सब जानते हो चीन कोशिश कर रहा है कि वो कैसे भी करके ताइवान को अपने देश के अंदर मिला दे। अब दो जैसे मैंने आपको हेडलाइन में आप देख पा रहे होंगे, अब इसी साल तकरीबन 39 एयरक्राफ्ट को ताइवान के पास भेजा है चीन। हालांकि सबसे ज़्यादा नंबर 55 ही है जो पिछले साल का था। अब अमेरिका और जापान की जो नावल वार गेम चल रहा है उसके जवाब देने के लिए चीन ऐसा किया है। हालांकि वो फाइटर एयरक्राफ्ट चीन ताइवान के अंदर तो नहीं आए थे, लेकिन ताइवान के बिल्कुल करीब आए थे और ताइवान के ऊपर वो बिल्कुल दबाव बनाकर रखे हैं। और आप सबको पता होगा ताइवान के पास F-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट तो है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है वो चीन को मतलब अगर जंग होता है तो वो चीन को नुकसान पहुंचा देंगे, लेकिन इतना नंबर है नहीं कि वो चीन को बिल्कुल हरा देंगे। और ताइवान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है और ताइवान के कुछ एयरक्राफ्ट भी क्रैश वगैरह होते हैं, क्योंकि अगर आपके इतने बड़ा दुश्मन है और उसके पास इतने ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट है तो आपको तैयारी में उस हिसाब से करना होगा। इसके साथ साथ बड़ा झटका लगा अमेरिका को। अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट USS आप देख सकते हो कार्ल विन्सन, उसमें जो F-35 एयरक्राफ्ट तैनात है वो क्रैश हो गया और ऐसे टाइम में क्रैश हुआ है और चीन को वो मौका दिए हैं कि ताना मारने के लिए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल गेम है और अब प्रेजेंट टाइम में चीन साइकोलॉजिकल गेम खेलने में माहिर है। आपको पता होगा आज ही चीन वीडियो रिलीज किया है कि वो DF-17 मिसाइल के जरिए जो साउथ चाइना सी में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे उन्हें तबाह कर देंगे। तो अब अगर अमेरिका का बड़ा हथियार क्रैश हो जाता है तो ये चीन को ताना मारने के लिए मौका मिल गया, देखो तुम्हारा हथियार ठीक नहीं है या फिर तुम इस मसले से दूर रहो। क्योंकि आप सबको पता होगा कुछ महीने पहले अमेरिका का एक न्यूक्लियर सबमरीन साउथ चाइना सी में एक्सीडेंट का शिकार हो गया था और उसका फ्रंट काफ़ी डैमेज हुआ था। हालांकि कैसे हुआ था अमेरिका ने तो उसे पूरी दुनिया के सामने डिटेल्स में नहीं बताया। अमेरिका से इतना कहा कि वो एक चट्टान से टकरा गया था, लेकिन उसको लेकर भी चीन बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया था। और अब चीन को ये कहने के लिए मौका मिल गया है कि F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट अच्छा नहीं है और अमेरिका चीन के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल भी ना सोचे। अब बात करते हैं क्या सच में चीन जो आरोप लगा रहा है क्या F-35 जेट अच्छा नहीं है और अब तक F-35 कब कब क्रैश हुए हैं वो डिटेल्स में अब आपको बताता हूं। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मैं अब आपको डिटेल्स में बताऊंगा पिछले 3-4 साल में F-35 कहाँ और कब कैसे क्रैश हुआ है। अगर आप इसी साल बात करें, अभी तो साउथ चाइना सी में कल ही क्रैश हुआ है, लेकिन 6 जनवरी 2022 को साउथ कोरिया का एक F-35 जेट क्रैश हो गया था। इसके बाद साउथ कोरिया को सारे F-35 जेट को ग्राउंडेड करना पड़ा और F-35 जेट क्रैश होने के पीछे कोई टेक्निकल फेलियर नहीं था, मतलब जेट में कोई कमी नहीं थी। एक मतलब आसमान में जब ये फ्लाई कर रहा था तब एक बाढ़ आकर हिट किया था, उसी वजह से ये जेट क्रैश हो गया साउथ कोरिया का।
इसके बाद अगर हम देखें तो 2021 में आप सब जानते हैं ब्रिटेन का एक F-35 मेडिटेरियन सी में क्रैश हुआ था और इसको लेकर काफी बवाल भी मचा था उस एरिया में, क्योंकि तब रसिया और नाटो, खासकर अमेरिका ब्रिटेन आप कह सकते हो, उनके बीच प्रॉब्लम चल रहा था और जो क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर है वो उस एरिया में था और एक F-35 टेकअप करने के बाद वो क्रैश हो गया था और वो F-35 जेट को रिकवर करने को लेकर अमेरिका और रसिया के बीच एक तरीके से जंग चल रहा था, क्योंकि रसिया बहुत कोशिश कर रहा था वो कैसे भी करके F-35 जेट को वहां से निकाले ताकि उसका कुछ टेक्नोलॉजी उसे मिल जाए, लेकिन आखिर में उसे कामयाबी तो नहीं मिला। लेकिन बहुत बवाल हुआ था सितंबर 2021 में और तब ब्रिटेन ने ये रिपोर्ट दिया था एक रेन कवर का कुछ छोटा सा हिस्सा वो इंजन में फंस गया था, इसी वजह से जब टेकअप कर रहा था जेट तो आगे जाकर वो क्रैश हो गया। इसके साथ साथ अगर हम आए अमेरिका के ऊपर तो 2020 अक्टूबर में अमेरिका का एक F-35 क्रैश हुआ था और बताया जा रहा था कि उसमें कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम था। इसके साथ 2020 में और भी कई सारे जेट क्रैश हुआ था। मिड एयर रिफ्यूलिंग करने के वक्त एक C-130 के साथ F-35 भी टकरा गया था। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान तो हुआ नहीं, लेकिन वो भी जेट क्रैश हो गया था। और उसके साथ साथ मई में भी 2020 में भी एक यूएस एयरफोर्स का F-35 जेट क्रैश हुआ था। अगर हम 2019 में आए तो जापान एयरफोर्स का भी एक F-35 जेट क्रैश हुआ था। हालांकि उसमें फाइटर एयरक्राफ्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं था, जो पायलट था उसके गलती के कारण वो जेट क्रैश हुआ था। फिर 2018 में और एक F-35 भी साउथ कैरोलिना में क्रैश हुआ था। अगर हम अमेरिका का ही रिपोर्ट को देखें तो पिछले साल ही अमेरिका के एयरफोर्स ने खुद कहा है F-35 जेट एक तरीके से अमेरिका की एयरफोर्स के ऊपर बोझ है या फिर बर्डन है आप कह सकते हो, क्योंकि एक तो ये जेट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसके साथ साथ छोटा मोटा ग्लिच बहुत ज़्यादा F-35 में है। तकरीबन 600 के ऊपर सॉफ्टवेयर और छोटा मोटा मैकेनिकल प्रॉब्लम है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसे ठीक नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है अमेरिका। और मैं आपको बताऊं F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम दुनिया में एक तरीके से आप कह सकते हो सबसे कॉस्टली डिफेंस प्रोग्राम है, क्योंकि ये जो 50-60 साल का प्रोग्राम अगर आप देखो F-35 का जेट बनाने को लेकर जितने भी देश उसे ऑपरेट करेंगे और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह सब कुछ अगर आप मिला दो तकरीबन $1 ट्रिलियन का ये प्रोजेक्ट है। मतलब अगर हम भारत की इकोनॉमी के साथ अब प्रेजेंट टाइम में कंपेयर करें तो हमारा 30% इकोनॉमी एक तरीके से आप कह सकते हो लग जाएगा ये मतलब डिफेंस प्रोग्राम में। लेकिन अमेरिका को अब उसे मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इसी वजह से अमेरिका पहले सोचा था कि नहीं मैं जितना F-35 खरीदूंगा अब उसे कम कर रहा है। अब अमेरिका का एयरफोर्स का ये डिमांड है कि हमें 4.5 जनरेशन वाला फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, क्योंकि F-35 को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि F-35 जेट बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन उसमें छोटा मोटा प्रॉब्लम है और इस तरीके का प्रॉब्लम हर देश का फाइटर जेट में होता है। कोई देश उसे एक्सेप्ट करता है और कोई देश उसे एक्सेप्ट नहीं करते। अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसी वजह से उन्हें जो भी प्रॉब्लम है वो तो मीडिया के सामने या फिर पब्लिक डोमेन में रखना पड़ता है। अगर हम चीन की J-20 की बात करें तो उसमें तो अनगिनत प्रॉब्लम है, लेकिन उसका कोई न्यूज नहीं आता है, क्योंकि आप सब जानते हो वो एक तरीके से डिक्टेटर मतलब एक तरीके से जिनपिंग खुद वो देश के ही भगवान है, तो वो जो न्यूज चाहेंगे वही न्यूज ही सामने आएगा। लेकिन आखिर में इतना कहूंगा, हाँ F-35 जेट बहुत ज़्यादा क्रैश हुए हैं पिछले 3-4 साल में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जेट बहुत ज़्यादा खराब है। कुछ प्रॉब्लम है जरूर, लेकिन वो प्रॉब्लम हर एक जेट में होता है। अब आप इस मुद्दे पर क्या राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।